जिन महापुरुषों के नाम को हम जानते हैं, जो वीर वीरांगनाओं के नाम को जानते हैं, ऋषि ऋषिकाओं के नाम को जानते हैं, भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र, भगवान पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र, भगवान शंकर, शिव, जितने भी नाम हम लेते हैं, उनको किसी चीज की कभी कमी नहीं रही, लेकिन उनका जीवन इस धरा पर सदा उपकार के लिए था। सदा उन्होंने दुख स्वयं सहे हैं और दूसरों को सुखी बनाने का कार्य किया है। इसलिए हम नर तन पाए हैं, मनुष्य जीवन हमने पाया है। हमको इसको हर हाल में सार्थक करना है, इसको अच्छा करना है, और अच्छाई के लिए बहुत रास्ते खुले, जीवन और जगत को शुभ से भरने का। ये जो अनुष्ठान है, ये जो हमारा संस्थान है, ये जो संगठन है, एक माध्यम है, और हम भी माध्यम बने। माध्यम बन करके ही हम जीवन को जी सकते हैं। हम इस शरीर को भी किससे पाए हैं? माता पिता से पाए हैं। माता पिता भी माध्यम है इस शरीर को जन्म देने की। ज्ञान कहां से मिला? गुरु से मिला। गुरु माध्यम है ज्ञान का। हमने सब कुछ किसी ना किसी माध्यम से पाया है, और हम भी अच्छे सच्चे माध्यम बने। हम शुभ के, भद्र के, कल्याण के माध्यम बने। भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि तुम युद्ध करो, धर्म के लिए युद्ध करो। अर्जुन कहता है, मैं क्यों युद्ध करूं? अपने सगे संबंधियों को कैसे मैं मार सकता हूं? ये तो मेरे पितामह है, कोई भाई है, कोई मातुल है, ये पूरा ये कुणबा मेरे सामने है। आप मुझको कहते इसको मारो, कैसे मार सकता हूं? मुझको कोई धन नहीं चाहिए, मुझको कोई धरती का सुख नहीं चाहिए। मैं कलंकी नहीं बनना चाहता, मैं हत्या नहीं करना चाहता, पाप नहीं करना चाहता। भगवान मुस्कुराए और बोले कि अर्जुन, ये जीवन और जगत ये नश्वर है, नाशवान है, ये अनित्य है, ये कभी नित्य नहीं हो सकता। तुम यदि सत्य का, धर्म का, न्याय का, ज्ञान का पक्ष लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। तुम तो माध्यम केवल बन रहे हो। संसार नष्ट होगा, व्यक्ति नष्ट होगा। कुछ लोग बोलने लगते हैं हम क्यों करें, ये सब तो नष्ट होने वाला, क्या करना, खाओ पियो मौज करो, डू ऐश, क्यों चक्कर में पड़ना। लेकिन याद रखना, ऐसा कहने वाले व्यक्ति कभी यशस्वी जीवन नहीं जी सकते। जीवन कीड़े मकोड़े के तरीके जीने वाले होंगे वो। यदि हमको मनुष्यता स्थापित करनी, मनुष्यता जो ऋषियों ने हमको सिखाई है, उसका हम यदि स्थापन करना चाहते हैं तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कभी इस जगत में कोई यशस्वी नहीं होता। घर के अंदर भी संघर्ष है, घर के बाहर भी संघर्ष है। बोले हम घर छोड़ देंगे, घर में नहीं रहेंगे, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या संघर्ष खत्म हो गए? जहां जाएंगे वहां संघर्ष है। अकेले में भी संघर्ष है। एक संघर्ष अंदर चलता है, एक संघर्ष बाहर चलता है। आप कहां कहां से, किस किस से बचोगे? बच नहीं सकते। इसलिए फिर मौज में रहो, मस्ती में रहो। और जो मस्ती में रहता, अच्छे कार्यों में लगा रहता है, मस्ती में है तो उसकी हस्ती, बाकी सब जबरदस्ती है। जबरदस्ती में रहना है कि मस्ती में रहना? बोलो, बोलिए ना। मस्ती में रहना। तो मस्ती कब आएगी? जब हम अच्छे काम करेंगे। मस्ती उसी को कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मस्त रहो, सुख मिले, दुख मिले, लाभ मिले, हानि मिले, जय मिले, पराजय मिले,
लोग कलंकित करें, लोग अलंकृत करें, लोग विभूषित करें, लोग दूषित करें, कुछ भी करें, हमको उनके उस व्यवहार में अपने अस्तित्व को, अपने स्वभाव को डावाडोल नहीं होने देना। तो हम अच्छे काम के लिए निमित्त बने हैं। क्या बने हैं? निमित्त बने हैं। इस यश को लूट लें, इस अवसर को हम लूट लें, जितना लूट सके, जितना पुण्य की कमाई कर सकते हैं हम कर लें, क्योंकि ये अवसर सबको मिलता नहीं है। देश की, समाज की, दीन दुखी की सेवा का जो अवसर मिलता है वो सब उसका सौभाग्य प्राप्त नहीं करते। इसलिए हम अपने स्वभाव में इस बात को रखें कि कभी निराश ना हो, उदास ना हो, हताश ना हो। नित्य प्रति आत्मनिरीक्षण करते हुए हमको अपने घर का भी ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपने संस्थान और संगठन का भी ध्यान रखना है कि आज मैंने अपने संगठन के लिए कितना समय निकाला, मैंने राष्ट्र की सेवा के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए कितना समय निकाला, कितने लोगों को मैंने योग सिखाया, कितने लोगों को अध्यात्म की ओर मोड़ा, कितने लोगों को आयुर्वेद की बात बताई, कितने लोगों को मैंने अपने ऋषि मुनियों, अपने गुरु की बात बताई, जिससे वो उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। एक विचार जो व्यक्ति को महान बना देता है, उत्थान को प्राप्त होता है, और एक विचार ऐसा कुविचार, कुसंस्कार जो व्यक्ति को धराशायी कर देता है। आज पूरी दुनिया सनातन धर्म की ओर लौट रही है, आज पूरी दुनिया योग की ओर लौट रही है, आज पूरी दुनिया अध्यात्म की ओर, आयुर्वेद की ओर, ऋषि परंपरा की ओर लौट रही। क्यों? क्योंकि भोग जहां है वहां रोग है। यत्र भोगाः तत्र रोगाः। कोई कितना भी कोशिश करे, कितनी भी वो उपाय कर ले, लौट करके यहीं पर आना पड़ेगा, लौट करके यहीं आना पड़ेगा। तो जब हम देख रहे हैं संसार को, देख करके भी यदि हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं तो धोखा खाएंगे। बादाम खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती, ठोकर खाने से बुद्धि बढ़ती है। क्या कहा? अब कोई ठोकर सामने खा रहा है तो ठोकर खा के बुद्धि बढ़ गई। एक व्यक्ति देख रहा कि ठोकर लग गई, वहां फिर वो सावधानी से जाए, बिना ठोकर के ठीक हो सकता है कि नहीं? इसलिए कहते हैं साधु सावधान, सावधान रहो और व्यवधान में भी अपने जीवन को संतुलित बना करके जिए। जो कार्य मिला है उस कार्य को हर काल में, हर हाल में करना ही करना है। अकेले में रहे, मेले में रहे, झमेले में रहे, कहीं भी रहे। मैंने बताया ना, चाहे घर में रहेंगे तो संघर्ष, बाहर रहेंगे तो संघर्ष, अकेले रहेंगे तो संघर्ष। अरे जब संघर्ष में रहना है तो उसको स्वीकार कर लो और फिर एक स्वभाव बना लो कि योग से हमको युक्त होना है, योग से ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्ध युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। कर्मों में कुशलता की प्राप्ति, समत्व से युक्त होकर के जीना, कैसे अपने जीवन और जगत का कल्याण हम करें। एक छोटा सा भी कर्तव्य, चाहे झाड़ू लगाने का काम हो, चाहे घर में कार्य करने का कार्य हो, जो भोजन बनाने का कार्य हो, साफ सफाई का कार्य हो, बाहर का कार्य हो, हम जिस कार्य को करें इतनी पवित्रता से करें, इतने आनंद के साथ करें कि वो कार्य पूजा बन जाए। तो संगठन की सेवा भी, संस्थान की, घर परिवार की सेवा भी ऐसे ही करना जैसे सेवा, सत्कार, सम्मान, साधना, स्वाध्याय, ये बहुत आवश्यक है। संवाद करना, विवाद नहीं करना। हम एक दूसरे के प्रति इतनी प्रीति का भाव रखें,
बड़े हैं तो उसमें माता पिता का भाव रखें, बड़े भाई का भाव रखें। अपने से छोटे हैं संगठन में तो उनको बेटा बेटी के रूप में, उनको छोटे भाई के रूप में, बहन के रूप में माने। और इतनी प्रीति हो पूरे इस, पहले तो तहसील में, जिले में, पूरे हमारे प्रांत में इतनी दिव्यता हो कि पतंजलि परिवार जहां पर हो वहां पर दीन दुखी जो लाचार हैं, बेचारे हैं, वो भी आकर के प्रसन्न हो जाएं कि मैं एक दिव्य परिवार में आ गया। इतनी एकत्व का भाव हो, क्योंकि देखो कोई आता है संसार में, कोई जाता है, केवल तभी याद आता है जब उसके गुणकर्म स्वभाव अच्छे होते हैं। बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी था, नहीं तो कोई किसी को याद नहीं करता। उसकी अच्छाई और उसकी बुराई इस संसार में रह जाती है। इसलिए अच्छे और सच्चे मन से कर्म करना, जितना जिसका संसाधन है, जितनी जिसकी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से नित्य प्रति नए नए लोगों को जोड़ें, नई नई आत्माओं, दिव्य आत्माओं का आह्वान करें, और एक एक व्यक्ति, एक एक भाई बहन मिलकर के इस पूरे जिले को एक टारगेट ले ले कि मुझको इतने दिनों में, इतने महीने में इस कार्य को पूरा करना है। अभी कार्य शुरू हुआ है तो अगले महीने में हमको 10 कक्षाएं और बढ़ानी, फिर अगले महीने में 10 कक्षाएं और बढ़ानी है। अभी इस समय हमारे पास 100 लोग हैं, अगले महीने हमको 200 लोग बनाना है, फिर अगले महीने 300 लोग बनाना है। इस महीने हमने एक योग शिविर किया है, बड़ा योग शिविर किया है, हमको हर महीने ऐसे अलग अलग तहसीलों में योग शिविर करना है। और ये बहुत बड़ी सेवा है, जितनी इसकी महिमा गाएं उतनी कम है। तो सदस्यों को बनाना, आजीवन सदस्य हो, कॉर्पोरेट सदस्य हो, फाउंडर सदस्य हो, जो भी, उससे पतंजलि परिवार बढ़ेगा और अर्थ जो परमार्थ के लिए, जो सेवार्थ के लिए, वो भी बढ़ेगा। और ये संस्कार, आज हम यहां बैठे हैं तो ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये कोई साधारण घटना नहीं। आपने और लोगों को भी सूचित किया होगा, वो लोग नहीं आए, सूचना तो और लोगों के पास होगी ना, लेकिन नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा ये अवसर उनको सुलभ नहीं था, उनको प्राप्त नहीं था। इसलिए आप जितने भी हैं उतने सब मिलजुल करके हमारे यहाँ जो उत्तमता से सेवा देते हैं पूरे प्रांत की, आदरणीय कमलेश जी, भारत स्वाभिमान, जो निरंतर घर परिवार सहित ये वर्षों वर्षों से इस सेवा में लगे, जोरदार अभिनंदन करें। आज तक न गुरुदेव के सामने, न कभी मेरे सामने किसी भी नकारात्मक बात का, किसी भी कि नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, या बहुत ये लोग परेशान करते, बहुत सारी चीजें फेस करते हैं, लेकिन कभी शिकायत नहीं, कभी समस्या नहीं, समाधान की बात करते हैं। तो जोरदार अभिनंदन करें। हमारे विश्वास जी, जो पतंजलि योग समिति को निरंतर, और पूरे देखो जितने लोग यहाँ बैठे, ये सब मिलजुल करके जब सेवा करते हैं तो दिव्यता आती है। और ये बहुत एक दूसरे को ऐसे मानते, बिल्कुल, ये भले ही सहोदर ना हो, लेकिन ये एक मतलब भाई भाई से कभी हो सकता है कि अनबन हो विचारों में थोड़ी सी, लेकिन इतना एक दूसरे का सम्मान, इतनी प्रीति करते हैं कि एक दूसरे से बिना कोई पूछे, कोई चर्चा किए कोई कदम नहीं उठाते। मैं भी बोलता हूँ तो भी बोलते हैं ठीक स्वामी जी बताते हैं, इतना एक दूसरे का आदर करते हैं और परामर्श करते हैं कि ऐसा करें क्या, बोले हाँ ठीक करना है। ऐसा प्रेम होना चाहिए, तब जाकर के संगठन और संस्थान अच्छा होता है। हमारे गिरीश जी, हमारे सुनील जी जो सह प्रभारी हैं भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति के, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। जहाँ जिस क्षेत्र में, जिस कार्य में लगा दिया उसमें लगे हैं। तो ये तब जाकर के जब अस्तित्व हमारा किसी कार्य में लगता है, त्याग तपस्या लगती है, तो फिर उसका परिणाम आता है। और ये जो बहुत ही सुंदर टीम का जो है गठन किया है इस दक्षिण जिले के लिए, हमारे बीएसटी प्रभारी
आदरणीय सज्जन जी के लिए बार जोरदार अभिनंदन करें। जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। जोरदार अभिनंदन करें सज्जन जी का। और पूरी उम्मीद है कि अब ये जिला, जब मैं 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल में आऊँगा तो मुझको ये पूरा विश्वास है कि कम से कम ये पूरा जिला हजारों लोगों की जो है संगठन का समूह बन जाएगा। ये लोगों का जो है इतना बड़ा परिवार ये बन जाएगा। तो मैं चर्चा कर रहा था कि बिना त्याग के, बिना तपस्या के कभी भी कोई कार्य नहीं होता है। आप देखते हैं जब कोई वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष, वट वृक्ष तो सबसे बड़ा वृक्ष होता है ना, उसकी इतनी विशालता होती है, लेकिन उसके नीचे एक बीज ने अपना पूरा अस्तित्व समाप्त कर दिया होता है कि नहीं? एक बीज जब अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है तब वट वृक्ष तैयार होता है, बड़ा वृक्ष तैयार होता है। मेहंदी जब घिस जाती है तभी रंग लाती है। अब इसका अनुभव तो नहीं है, माताएं करके देखेंगी आज या कल। मेहंदी की पत्ती आप लेकर के केवल और ऐसे बस मुट्ठी बांध करके रखना, रात भर रखना और सुबह इसे खोल देना। कलर आएगा क्या? कलर नहीं आएगा। जो केवल पत्तियों को लिया, अब उसमें पानी जो उसका होता है रस तो हो सकता है उससे आ जाए, बाकी पत्तियों को जब तक घिसेंगे नहीं, जब तक उनको पीसेंगे नहीं, तब तक उससे कभी भी रंग चढ़ता नहीं है। उसको घिसना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है, तब जाकर के वो रंग चढ़ाती है। ऐसे ही गन्ने को देखते हैं ना, गन्ने को उसमें डालते हैं ना, क्या मशीन को बोलते हैं ना, मशीन में डालते हैं तो बिल्कुल अपने को नष्ट कर देता है, उसको बिल्कुल जो है गला देता है, तब जाकर के उसमें रस निकलता है। सोना जब आग में तपता है तो कुंदन बनता है, आग में तपता है, तब सहता है, तो तभी उसको कान, आंख, नाक जो भी बनाते, तब जाकर के वो धारण करने के योग्य बनता है। ठीक है ना? और इसी प्रकार से हमारा जीवन भी जब सत्य के, सेवा के, स्वाध्याय के, साधना के, परोपकार, सदाचार, सद्व्यवहार के भट्टी में तपता है तो हम फिर एक अच्छे सच्चे इंसान बनते हैं और हमारा फिर जीवन यशस्वी हो जाता है, जीवन हमारा आदर्श हो जाता है, अनुकरणीय हो जाता है। हम जीवन में वो काम करते हैं जो स्तुत्य होता है, स्तुति के योग्य होता है। हम वो कार्य करते हैं जो वंदनीय होता है। हम उस कार्य को कभी नहीं करते जो निंदनीय होता है। जिससे निंदा के हम पात्र बने वो काम हम कभी करते नहीं, स्वप्न में भी। चाहे धन आए या जाए, चाहे मान मिले या ना मिले, जो अधर्म है, अन्याय है, उसको हम कभी भी अपनाते नहीं है। और जो अच्छा है, सच्चा है, उसमें कितनी भी मुसीबत आए हम कभी उससे पीछे नहीं हटते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतो लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। बहुत सुंदर बात कही। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतो लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। आशय क्या है? आशय ये है कि जो न्याय के पथ पर चलता है, जो योग के पथ पर चलता है, जो गुरु पथ पर चलता है, जो वेद के पथ पर चलता है, जो आत्म अनुकूल आचरण करता है, वो संसार से नहीं डरता है, वो लोगों से नहीं डरता है। निंदन तो नीति निपुणा, कितने भी राजनीति में हो, बड़े बड़े कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो, जो स्वार्थी है। बुद्धिमान दो प्रकार के, एक तो न्याय के पथ पर जाते हैं, एक दूसरा पथ अपना लेते हैं और कुतर्क करते हैं। बुद्धि उनकी चलती रहती उल्टे कामों में। तो कहा नीति निपुण लोग भी यदि निंदा करें, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवंतु, या उसकी स्तुति करें, फिर भी वो व्यक्ति कभी न्याय के पथ से पीछे नहीं हटता। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवंतु।
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, धन संपत्ति आए और चाहे आज चली जाए, फिर भी वो न्याय के, धर्म के, योग के पथ से डिगता नहीं है। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, आज चाहे मृत्यु अभी आ जाए और चाहे 100 साल से भी ज्यादा जीना पड़े, लेकिन वो कभी विचलित नहीं होता। न्यायात पथा प्रविचलंती पदम न धीरा, जो धीर है, वीर गंभीर है, जो ज्ञानी है, विज्ञानी है, वो कभी भी अपने पथ से अलग नहीं होते। तो ये कटिबद्धता ये हमारे जीवन में आना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति समाज का हीरा होता है। क्या होता है? समाज का हीरा होता है, वो घर का हीरा होता है। वो हीरे की कीमत कौन जानता है? जौहरी जानेगा ना। कौन जानेगा? जौहरी जानेगा ना। अब जिसको जान नहीं है, सब्जी बेचने वाला थोड़े जानेगा हीरा है क्या ये। उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरा, वो नहीं समझेगा क्या ये हीरा है कि ये क्या है, वो तो उसके कांच के समान समझेंगे ना। हीरे की पहचान तो जौहरी को होती है ना। इसलिए गुरु ने, आपके वरिष्ठों ने आपको चुना है। आप इस पूरे जिले के हीरा हैं। और हीरे की चमक किसी के जो है परिचय का वो मोहताज नहीं होता। तो आपकी चमक क्या है? आपकी चमक है सेवा, समर्पण, त्याग, तपस्या। आपका शील, आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व, आपका नेतृत्व, ये आपकी चमक है। आप एक बार किसी बात को बोले तो सैकड़ों व्यक्ति आपके समक्ष हो तो कोई भी आपकी बात का प्रतिकार न कर सके, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। ऐसा कार्य करना है और ये कार्य होकर के रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आदरणीय कमलेश जी ने भी आपको बताया है और मैं भी आपको बहुत सारी बातें बताई हैं कि संगठन को कैसे चलाना है। आप संवाद करें, हर रविवार को कम से कम अपने 2-4 लोग जहां कक्षा करते हैं मीटिंग जरूर करें। हर महीने तो कम से कम करें ही करें। हर महीने अपने जिले में 3 तहसीलें हैं ना, तो तीनों तहसीलों को सक्रिय करें। पूरी टीम 10-15 लोगों की जो टीम है, पूरी टीम बनाएं, तीनों तहसीलों में बनाएं और उनको टारगेट दें कि आपको अपनी ग्राम पंचायतों में बनाना है। तो आप 10-15 लोगों की टीम बनाएंगे और एक एक व्यक्ति और जोड़ेगा, फिर एक एक व्यक्ति और जोड़ेगा। मुझको पूरा विश्वास है यदि इस कार्य को आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लगातार करेंगे तो ये 3 तहसील, 1 महीने भी एक तहसील को लगाएंगे तो 3 महीने में कम से कम तीनों तहसीलों में हजारों लोग तैयार हो जाएंगे। तो ये आदरणीय सज्जन जी और आदरणीय हमारे अशोक जी, अब देखो नाम ही अशोक है, कोई शोक ही नहीं है इनको, न शोक है और न किसी को शोक से युक्त करते हैं। ये निर्दोष जीवन है। तो ये बहुत अच्छी टीम है और जहां सज्जनता है, जहां पर अशोक है, वहां पर जय है, वहां पर श्री है, वहां पर जय है सदा ही और श्री धन आएगा तो जय श्री भी है, ठीक है ना। और पांडुरंगा का साथ है, देखो पांडुरंगा पांडुरंगा है, तो आपके नाम के तो भजन गाए जाते हैं, गाते कि नहीं? हाँ, तो सत्यम है, सुभाष है, नाम सबके बहुत सुंदर है। और क्योंकि अभी निकलना है, मैं पूरा आश्वस्त हूं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो उद्देश्य है, जो उनका कार्य है, उस कार्य को हमको अंतिम परिणति तक पहुंचाना है। क्योंकि व्यक्ति जब कार्य करेगा तो उसको उसका संस्कार पड़ेगा। मैंने एक बात कही ना कि आज हम बैठे, ये कोई छोटी घटना नहीं है। हमने जन्म जन्मांतरों में इस कार्य को किया है, इसलिए यहां बैठे हैं। हम चुपचाप बैठ नहीं सकते, इस कार्य को करना पड़ेगा और करेंगे तो इससे अपना और संसार का उद्धार होगा। स्वामी जी महाराज के जीवन को हम देखें, उनको क्या चाहिए?
एक स्थान पर बैठेंगे तो भी पूरे आनंद में रहेंगे, लेकिन 24 घंटों में 18-18, 20-20 घंटे और कभी कभी तो 22 घंटे, 1-2 घंटे ही सोए, 22-22 घंटे भी पुरुषार्थ करते हैं। तो ऐसे एक सन्यासी, एक ऋषि जिनको कुछ नहीं चाहिए तो भी वो इतना करते हैं, और वो कहते हैं मैं आपको अपना शिष्य नहीं, मैं आपको अपना प्रतिरूप बनाता हूं, जैसे मैं हूं वैसे तुम बन जाओ। इतनी बड़ी बात। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में हम हैं, ऐसे समय में हमारा जन्म है जब स्वामी जी महाराज को हम देख रहे हैं, उनके साथ कार्य कर रहे हैं, उनकी प्रेरणा हम सुन रहे हैं। इतना बड़ा ये हमको सौभाग्य मिला है। इसलिए अपने जीवन को और अपनी भारतीय परंपरा को, ऋषि परंपरा को, क्योंकि अब परिवर्तन का युग है, अगर हम इस कार्य को नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा हमको। इस कार्य को नहीं करेंगे तो अपने अंदर की समस्याओं से, घर परिवार की समस्याओं से जूझेंगे, दुखी होंगे, द्वंद्व में रहेंगे, एक क्षण का भी हमको सुख नहीं मिलेगा। मैं इसको डरा नहीं रहा हूं, इसको बता रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। पूरा देश में घूमता हूं, 19 राज्यों में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो सेवा दी है, और वो उनके घर परिवार के कितने बड़े बड़े संकट मैंने देखे हैं, लेकिन जिन्होंने गुरु की बात को, गुरु के उपदेश को मनसा वाचा कर्मणा जीवन में जिया है, तो बड़े से बड़े संकट भी वो झेल गए, संकट कट गए, सारे कष्ट नष्ट हो गए। उनके घर परिवार की रक्षा स्वयं ईश्वर करता है। उनके बच्चे कभी बिगड़ते नहीं, उनके बच्चों में वो सामर्थ्य आता है, उनके घर परिवार में वो सामर्थ्य आता है, उनके संबंधियों में सामर्थ्य आता है कि वो एक ओरा, एक आभा मंडल काम करता है। इसलिए अपने लिए नहीं, अपने ही लिए नहीं, मतलब अपने तो करना ही है, अपना तो होगा, अपने लिए ही नहीं, घर परिवार संसार के उद्धार के लिए भी इस कार्य को करना।